So today we will understand how well blended teams can perform and give output that is unprecedented. हार्वर्ड का एक स्टडी है जो बताता है कि जो टीम्स बहुत अच्छी ब्लेंडेड होती है व्हेन दे परफॉर्म टुगेदर देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ 765% ऑफ बेटर ग्रोथ. और ये बात प्रूव होती है कई सारे कॉरपोरेट के इंसिडेंट्स से. उसमें से एक इंसिडेंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज गूगल की स्टोरी. Now we know all Google, how it has grown and where it has come from, what was the background. ये सारी बातें तो मालूम है, बट कुछ छोटी छोटी स्टोरीज है गूगल की जर्नी के बीच की जो हमें नहीं पता है. उसमें से एक मैंने पहले भी बताई थी, यूट्यूब की स्टोरी. टुडे वी विल सी हाउ एडवर्ड्स ग्रू. गूगल का एडवर्ड्स कैसे बढ़ा और कैसे बना बेसिकली. तो ये बात है गूगल के शुरुआती दिनों की, व्हेन गूगल वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस विद अ वेरी स्मॉल टीम. There was another company which was well funded. It was a search engine making good money from advertisement, and this company's name was Overture. Bill Gross नाम के फाउंडर थे, well funded company चला रहे थे, and it was direct competition to Google. Now Google's founding team was racking their brains against how to compete Overture, and they still wanted to keep their landing page blank without any advertisement. अगर शुरुआती दिनों का इंटरनेट और सर्च इंजन कुछ लोगों को याद है तो उसमें से याहू, रिडीफ, ये ऐसे पेजेस थे जिस पे आप लैंड करते ही बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपको दिखती थी, और वो एडवर्टीजमेंट थी उन कंपनियों के लिए पैसे कमाने का एक माध्यम, रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स था. गूगल वांटेड टू डू समथिंग विच वाज आउट ऑफ द बॉक्स, विच वाज नॉट done before, and they wanted to always keep their landing page blank. आज भी आप देखोगे गूगल का लैंडिंग पेज गूगल वर्ड आता है और ब्लैंक होता है. yes they do some art based on the regional celebrations, but the landing page is more or less blank without any advertisement. तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से? so they were working on a concept called AdWords, but it was a very complex concept and it was not being decoded. तो वहाँ गूगल ने कल्चर डिबेट किया था जिसे कहते थे नो होल्ड बैर्ड टॉक्स, यानी कि अपने आप को बिना रोके हुए सारे के सारे एम्प्लॉयज़, फाउंडर्स के साथ में, सीनियर टीम के साथ में, किसी के भी साथ में तगड़ी डिबेट में आ जाते थे. दे वुड ब्रेनस्टॉर्म, दे वुड अटैक ईच अदर like anything when it came to discussions professionally. They would not mind speaking their thoughts without worrying कि ये बंदा सामने वाला लैरी पेज है, सर्जी है, फाउंडर्स है, दे आर द ओनर्स. इस तरह का कल्चर गूगल में बना हुआ था और उस वजह से एवरीबडी वॉज फीलिंग द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस कि ये मेरी कंपनी है. कुछ दिनों पहले मैंने किसी का एक लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम माय कंपनी टू आवर कंपनी होना बहुत ज़रूरी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन गूगल के उस दौर में देखा जा रहा था. अब हुआ ये कि रोज रात को लैरी पेज और उसकी टीम बैठ के एडवर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, एंड दिस वाज नॉट हैपनिंग. एंड लैरी आफ्टर एवरी डे फिनिशिंग हिज वर्क वुड गो टू द कैफेटेरिया इन देयर बिल्डिंग एंड हैव वन कॉफ़ी एंड देन लीव होम. उस दिन रात को लैरी पेज के मन में क्या आया, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन था मालूम नहीं. ही वेंट टू द कॉफ़ी फ्लोर, ही हैड हिज कॉफ़ी फ्रॉम कैफेटेरिया, और वहाँ उन्होंने एक स्टिकी नोट लगा दिया जिस पे लिखा था दीज एड्स सक. ये ऐड बहुत परेशान कर रही है, दिस एड्स सक करके एक स्टिकी नोट उन्होंने वहाँ पर लगा दिया. एंड ही वेंट होम. लास्ट टू लीव ऑफिस आइडियली गूगल में जेफ डीन नाम के एक एम्प्लॉय थे. जेफ वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट लैरी. लैरी वॉज आउटस्पोकन, जेफ वॉज रिजर्व्ड, बट जेफ वॉज वेरी जॉली एंड सोशल. नाउ जेफ लव्ड द कॉफ़ी फ्रॉम द कैफेटेरिया एंड ही वुड ऑफन कम देयर. ही वॉज नॉट इन द सेम टीम एज एडवर्ड्स. उनका कुछ अलग टीम पे काम चल रहा था, कुछ अलग टेक्नोलॉजी पे गूगल में काम कर रहे थे वो. बट व्हेन ही केम टू हैव कॉफ़ी ही सॉ दैट पेज बाय रिटन बाय लैरी, दीज एड्स सक, एंड समथिंग स्टक हिज माइंड. उन्होंने तुरंत अपनी कॉफ़ी उठाई, उस स्टिकर को खींचा वहाँ से, एंड वेंट बैक टू हिज डेस्क. नाउ विदाउट टेकिंग एनीबडीज परमिशन, विदाउट गोइंग थ्रू फॉर्मेलिटीज, विदाउट आस्किंग एनीवन्स ओपिनियन, he simply went and sat on his desktop and he started to work. Saturday full night he worked on trying to solve the AdWords का decoding का problem. उसके algorithms को set करने की कोशिश कर रहे थे. Sunday morning he went back home. He
ensured his family is taken care of, his kids are given all the benefits of having a Sunday, and Sunday afternoon को तुरंत वापस वो ऑफिस चले गए, and Sunday afternoon again he sat. On Monday morning तक he was working on this. Next day morning he wrote a beautiful mail to everybody that this is a new AdWords solution that has been designed, please try it and let me know. उसके बाद ये हुआ कि Google started to grow that year using AdWords as a revenue medium. उस साल Google jumped their profits from $6 million to $99 million, और अगले ही साल they were hitting $160 million. And till today, Jeff does not celebrate the fact that he was the one who solved AdWords का problem. जब जेफ को बाद में पूछा गया कि आपने ये कैसे कर दिया, तो he said it was like I don't know, I mean I don't take it that seriously. मैंने कर दिया, रात को बैठा कर दिया. So he didn't find anything great about it. Now these are the traits of a great team player. They don't consider their work, their achievement above their profile. They make sure that they work प्रोफेशनली, इंटेलिजेंटली, एंड ऐसे कई लोगों को मिलके एक टीम बनती है. ये टीम परफॉर्म करती है तब जाके गूगल बनती है. सो इफ़ यू आर अ फाउंडर, यू शुड ट्राई टू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ पीपल्स ऑन बोर्ड. अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. ऐसी कहानियाँ आपके लिए ढूंढ के लाने में भी हमें मेहनत पड़ती है. आई एम श्योर यू विल रिस्पेक्ट माई हार्ड वर्क, यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल लाइक दिस वीडियो.